तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश चंद्र घोष एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग उठाया। गुरु एवं इष्ट, और वो सीधा श्री रामकृष्ण को ही प्रश्न कर रहे हैं, अति आपन भाव से हैगा गुरु और इष्टो। गुरु रूपटी बेश लगे, इष्ट के देखले भय है। भाव थे कि 10 हाथ दूरे जाए। तो ठाकुर का 2 रूप है, एक मनुष्य रूपी गुरु और एक ईश्वर रूपी इष्ट। एक ओर से जगत गुरु है और गिरीश घोष इत्यादि के लिए मनुष्य गुरु भी है। तो दोनों का फर्क क्या है, दोनों को प्रयोजनीयता क्या है, हमें भली भांति जानना जरूरी है। अनेक व्यक्ति समझते हैं हम लोग तो ईश्वर के संतान हैं, फिर और एक तृतीय माध्यम का क्या जरूरत है। हम ईश्वर के निजी संतान हैं, ईश्वर सीधा हमें कृपा करेंगे, इसके लिए और एक गुरु का शरण लेना का जरूरत क्या है। अनेक के भीतर ये संदेह है, इसका निरसन होना चाहिए। प्रथम एवं प्रधान जो कारण गुरु के हेतु यह है कि यद्यपि ईश्वर हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं, लेकिन हम ईश्वर के पास सीधा पहुंचने में असमर्थ है। ईश्वर की जो द्युति है, प्रकाश है, ज्योति है, वो हम सहन नहीं पाएंगे। एक उदाहरण हम लोग भगवद गीता में 11 अध्याय में देखते, विश्वरूप दर्शन को, जब अर्जुन अपने सखा, अपने गुरु, अपने मित्र, अपने साथी को निवेदन किया उनको प्रकृत रूप दर्शन कराने के लिए, तो पहले श्री कृष्ण नाराज हो गया, इसे राजी नहीं हुआ, बोला तुम एक कर नहीं पाओगे। जब बहुत अनुनय किया तब उनका विश्वरूप दिखाया। देखते ही अर्जुन भयभीत होकर विनम्र निवेदन किए, अभी बंद करिए, मैं सहन नहीं पा रहा हूँ, गो बैक टू योर ओरिजिनल फॉर्म। तो उसी समय भगवान अपना रूप समेट लिया। अर्थात गुरु रूप अगर नहीं रहेगा, इष्ट रूप से हम सीधा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक उदाहरण से ये स्पष्ट होगा। हमारे जो बिजली का जो गैजेट्स होता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है, लाइट हो, पंखा हो, एसी हो, हीटर हो, फ्रिज हो, तो एक वोल्टेज से चलता है, 220 वोल्ट और 110 वोल्ट, या कोई की मशीन 440 वोल्ट में चलता है बस। लेकिन जो बिजली जो पावर स्टेशन से आते हैं वो है 11,000 kV है। सो ह्यूज जो पावर आता है वो सीधा अगर आप कोई भी इक्विपमेंट से जोड़ दे,
इक्विपमेंट जल जाएगा, तत्काल बर्न कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहता है। जो वोल्टेज जो लेते हैं बिजली विभाग से, उसको कम करके हमारे प्रयोजन अनुसार उसको उतना ही वोल्टेज में सप्लाई करता है। तो गुरु हमारे जीवन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ईश्वर के दूत ही अपने शरीर में धारण करके हमारे प्रयोजन अनुसार उतना ही शक्ति हमें दिलवा देते हैं, ताकि हम धीरे धीरे इष्टों के पास पहुंच सके। ये असल रूप, अर्थात ये कहा जाता है, जब हम ईश्वर को दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर कृपा करके हमें गुरु के माध्यम से अपने पास बुला लेते हैं। यही है, गुरु का अलग कोई अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वर प्रेरित है। इसलिए कहा जाता है गुरु ही इष्ट है, गुरु का अलग कुछ, वो इष्ट प्रेरित हमारे प्रार्थना अनुसार इष्ट हमारे जो ईश्वर का वो रूप है जो हम चाहते हैं। ईश्वर का नाना प्रकार का रूप है, हम ईश्वर को जिस रूप से पाने चाहते हैं इस अनुसार, तो हमारे इच्छा अनुसार ईश्वर वही रूप धारण करते हैं। हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग होगा, लेकिन ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। और वही परमात्मा कोई गुरु रूप से हमारे सामने आएंगे जब तक हम इष्ट को दर्शन करने के लिए हमारा सामर्थ्य ना हो। ये है विषय। सामर्थ्य अर्जन जब तक नहीं होता है तब तक गुरु हमारे साथ रहते हैं। और आखिर में क्या होगा कि गुरु जब हम इष्ट के साथ पहुंच जाएंगे, इष्ट के साथ वो विलीन हो जाएगा, ये बताते हुए जब में उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं था। इसीलिए कहा जाता है गुरु और इष्ट में फर्क नहीं रखना चाहिए, एवं सच्चिदानंद ही गुरु है। कि गुरु और इष्ट एक ही हो गया तब तो सच्चिदानंद ही गुरु था, लेकिन वो गुरु हम पहले से उसको ग्रहण करने में असमर्थ है। इसीलिए अपना रूप शक्ति समेट करके एक मनुष्य के शरीर धारण करके जो हम उसको सहन कर सके, जिनको भक्ति निवेदन कर सकें, यही बात गिरीश चंद्र को बोलना है। गुरु रूपी वेश, वहाँ पर कोई असुविधा नहीं होता है, वहाँ पर कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इष्ट का दूती में अगर हम लाइन लगाएंगे तत्काल जल जाएगा, वो हम ग्रहण नहीं कर पाते। कहते हैं 10 हाथ चले जाएंगे। जो अगर वही श्री रामकृष्ण जब गुरु रूप में बातचीत करते हैं, अत्यंत सहज है, अपना है, हंसी मजाक कर रहे हैं एकदम। लेकिन जब वही श्री रामकृष्ण समाधि में लीन हो जाते हैं, भाव भूमि में चले जाते हैं, तब कोई मजाक का बात नहीं रहता है। तब वो एक श्रद्धा का, भय का दूरी हो जाता है। तो हमारे जो ईश्वर हमें प्यार करते हैं, तो अगर भय का कोई व्यवधान रहेगा तो हम ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते हैं। ताकि हम ईश्वर को प्यार कर सकें, ईश्वर को भक्ति निवेदन कर सकें, इसलिए ईश्वर अपना शक्ति समेटकर एक गुरु के माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो एक रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर एक अनबद्ध भंगी में ये भावना व्यक्त किया है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है? ताई तुम्हार आनंद आमार पर, प्रभु ताई एसेছো नीचे, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। जी, ये जो ईश्वर बहुत ऊपर में है, हमारे पहुंच के बाहर है, लेकिन वो अवतरण किए हैं हमारे स्तर पर,
हमारे लेवल में मैं उनको पाने चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँचने में असमर्थ है। इसलिए ईश्वर अपने शक्ति समेट कर हमारे लेवल तक आके उपस्थित होता है ताकि हम उसको प्यार अर्पण कर सके। ईश्वर हमसे भी प्यार करने चाहते हैं। अगर वो दूर में रहे तो हमारे साथ प्यार कर इससे संभव नहीं है, ताकि हम उनको प्यार कर सकें। इसलिए वो अपना रूप समेट कर एक मनुष्य शरीर धारण कर गुरु रूप में अवतरित हुआ। और हमारे जीवन का जो विचित्र जो घटनावली है, ये सब आपकी हाथ से निर्धारित हो रहा है। तो ये जो उसमें गाना में कहते हैं जो हमारे जीवन में जो आपका जो विचार विस्तार विभिन्न रूप से प्रतिभाता है। तो हमें আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার इच्छा तरंगिছে। जो हमारा जो जीवन का घटनावली है वो आपका इच्छा से ही वो तरंगित हो रहा है। और कहते हैं ताई तो प्रभु राजार राजा हुए তবু আমারই হৃদয়ে লাগি, ফিরছ কত মনোহরণ বেশে प्रभु नित्य आछु जागी। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर कभी नींद में नहीं जाते हैं। उन्होंने पूछा था लाटू महाराज को, लाटू तो बोल सकते हो ईश्वर सोते हैं कि नहीं? लाटू में हमने जाने ना वो कैसे बोलेंगे? तब ठाकुर कहते ईश्वर कभी सोते नहीं। कहीं पर कभी भी भक्तगण उनको पुकार रहे हैं तो वो कान खोल के सुनते रहते। नित्य आछु जागी, ही इज एवर अवेक। क्यों? और वो कौन है? राजा राजा राजाधिराज होते हुए भी, मैं दिनातिदिन शूद्र होते हुए भी मेरे लिए वो विनिद्र रजनी जापन कर रहे हैं ताकि हम कब उसको पुकार रहे हैं वो सुन सके। पहले ही कहा अमायनीय मेलोछी मेला, हमें विचित्र रूप से आप विस्तार किया है। हमार हृदय चलছে রসের খেলা, हमारा जीवन का जो विचित्र रूप आप ही की इच्छा तरंगित हो रहा है। एवं आप राजाधिराज होते हुए भी सदैव आप सतर्क रूप से इंतजार कर रहे हो कब मैं आपको पुकारे। और उसके बाद कहते हैं ताई तो प्रभु हिथाए एलने में, ताई तो प्रभु जिथाए एलने में तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे, मूर्ति शेथाए जुगोल सम्मिलने पूर्ण प्रकाशित है। पूर्व भाव ने बताया आप जहाँ पर अवतरण किए हो भक्त हृदय में, वहाँ पर आपका प्रेम और हमारे भक्ति युक्त होकर आपका पूर्ण प्रकाश विकसित हुआ है। मूर्ति वहाँ पर जुगल सम्मिलन, जब तक भक्त भगवान का सम्मिलन हुआ, एक से नहीं होगा। आप अकेले रहने से आपका आनंद पूरा नहीं होता है, इसलिए आप आनंद पूर्ण करने के लिए हमारे पास कृपा करके आए हो। आई एम नेसेसरी इन योर लाइफ। तो इष्ट को शिष्य को चाहिए, भक्त को चाहिए। यद्यपि भक्त ईश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं तो पहले गुरु रूप धारण करके पहुंचते हैं और हाथ बढ़ा देते हैं। उनका सहज और बिनाइन उनका जो रूप देखते ही हम उसको
वही सहज रूप से भक्ति प्रदान करते हैं। वो भी परम स्नेह से हमें आशीर्वाद करते हैं और प्यार से हमें अपना लेते हैं और धीरे धीरे हमें इष्ट की ओर ले जाते हैं। और जब इष्ट के पास पहुंच जाते हैं तब दिखा देते हैं, देखो तुम जिसको ढूंढ रहे थे यही तुम्हारा इष्ट है। इष्ट को पहचाना देते हैं, पता नहीं इष्ट, क्योंकि हम ऐसे एक कल्पना किया, जब वास्तव में दर्शन होगा वही व्यक्ति है कि नहीं, कौन चिन्हितकरण करेगा? हु विल आइडेंटिफाई? गुरु करें। इष्ट स्वयं गुरु रूप में आपने को चिन्हितकरण करेंगे। और करने के बाद क्या होगा? तुरंत इष्ट में विलीन हो जाएंगे। ये बात भी मानना पड़ेगा। इष्ट बराबर, गुरु बराबर नहीं रहेगा। गुरु का दौरान है टेम्पोररी, जब तक इष्ट का प्राप्ति नहीं हो रहा है। और तब हम जब विलीन हो जाते, इसीलिए कहते जो गुरु बोल के कोई नहीं था, इष्ट ही गुरु रूप में हमारे पास आए थे, ताकि हम उनको ग्रहण कर सके, उनको तक पहुंच सके। इसलिए गुरु रूप हमारे लिए बहुत बिनाइन रूप है, बहुत आकर्षणीय रूप है, जिसको हम छू सकते, पहुंच सकते, निवेदन कर सकते हैं। एवं गुरु के प्रति निवेदित भक्ति श्रद्धा सब इष्ट के पास ही पहुँच जा रहा है। इज ए मीडियम, उनका कोई अपना कुछ नहीं है। गुरु को कभी इष्ट के साथ भिन्न नहीं समझता। गुरु इष्ट अभिन्न है। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद के जो भी रूप, जो भी इष्ट हम चाहते हैं, वो एक ही सच्चिदानंद का विभिन्न रूप है। और वही सच्चिदानंद कोई भी एक गुरु का रूप धारण करके एक एक भक्तों के पास आते हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार, और उनको पहुंचा देते हैं। यही गुरु परंपरा है एवं ये अनिवार्य है। अगर गुरु नहीं रहेंगे, हम ईश्वर के पास अकेले पहुंचने में कभी भी समर्थ नहीं होंगे। ये पावन प्रसंग हम भी और भी आगे बढ़ाते हैं, अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।